हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, मेरे मन की भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हम विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, जिस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा, उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जो सृष्टि के जीव मात्र के परम हितैषी हैं और हम मानव जगत के और सभी देवी देवताओं के परम गुरुवर हैं। इसी के साथ अपने परम गुरुवर को नमन करते हुए हमारे परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को इस कर्म भूमि पर युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए वो सद्बुद्धि प्रदान करो। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें प्रभु से जो अंतः प्रेरणा मिलती है अपने हृदय में, हम उसी बात को अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का प्रयास करते हैं। उस ज्ञान की प्रभावना अपने विश्व मानव परिवार के बीच करने का प्रयास करते हैं। तो बंधुओं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम संपूर्ण मानव जगत के लोग युगों युगों से जब से हमारी कर्म भूमि बनी अरबों साल पहले,
तब से अब तक हम सब मानते आए हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सब लोग मानते हैं, बस मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ईश्वर एक है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी कोई होगा। इस बात को सब समान रूप से स्वीकार करते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन इस आध्यात्मिक रहस्यमय ज्ञान को हम मानव जगत के लोग समझ तो पाए, लेकिन पूर्णतया नहीं समझ पाए। अगर हमने उसको पूर्णतया समझ लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि सदियों पहले अविनाशी स्वर्ग बन चुकी होती, सतलोक बन चुकी होती। अगर ये ज्ञान मानव जगत के लोगों को मिल गया होता, जो ज्ञान प्रभु द्वारा कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में दिया जा रहा है, वो ज्ञान अरबों वर्षों में पहली बार कर्म भूमि पर प्रकट हो रहा है कि मानव मात्र अपने सत्य स्वरूप को जान ले, ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त हो जाए, मानव महामानव बन जाए कर्म भूमि पर और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर ले, ईश्वर को ढूंढना बंद कर दे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस बात को, इस बात के परम सत्य को, इस बात के गूढ़ रहस्य को हम मानव जगत के लोग नहीं समझ पाए। इसके लिए हमारी कर्म भूमि पर बार बार पाप का बोझ बढ़कर आज तक महाविनाश होता आया है। और वर्तमान समय में हम भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम विकास की दौड़ में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ महाविनाश सीना ताने खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हजारों वर्षों में जहां तक पहुंचे हैं वहां से पुनः शून्य तक पहुंच जाए हमारी अज्ञानतावश। तो इसी के लिए हमारे परम हितैषी प्रभु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए एक बार फिर से ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। और वो ऐसा ज्ञान कि मानव मात्र अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार स्वयं को जान ले। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एको अहम द्वितीयो नास्ति। हम मानव जगत के लोगों ने बोला कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो हमारे परम गुरुवर बोलते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये दोनों बातों का बहुत बड़ा रहस्य है। और यही बात एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये हम मनुष्यों के लिए भी लग सकता है, ये देवी देवताओं के लिए भी लग सकता है, ये सृष्टि के जीव मात्र के लिए भी लग सकता है। क्यों कि जितना भी कुछ नजर आ रहा है विशाल ब्रह्मांड में, विशाल सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में हमें जो भी कुछ नजर आ रहा है वो सिर्फ मायावी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हमें नजर आ रहा है, अंतर दृष्टि से नहीं आ रहा है। अगर हम अंतर दृष्टि से देखना शुरू कर लें तो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम भीतर से ज्ञान को प्राप्त कर लें तो मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहां कल्कि ज्ञान सागर पहले भी बहुत बार बता चुका, हर वीडियो में यही बात बता रहा, क्योंकि यह बात संपूर्ण मानव जगत को बार बार उसके लिए बताई जा रही है कि यही बात एक महत्वपूर्ण बात है जिसे संपूर्ण मानव जगत को ग्रहण करना चाहिए।
कि ईश्वर एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इसका तो सीधा भावार्थ बता रहा हूं कल की ज्ञान सागर के अनुसार, जो मुझे अपने अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में हम लोग मानते हैं कि एक ब्रह्म के जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई कभी होगा। उस ब्रह्म को विदित किए बिना कर्म भूमि पर इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके आगे का रहस्य नहीं जान पाए। हमने समझा हम मानव हैं, सभी जीव जीवात्मा है, और ईश्वर का अलग अपना साम्राज्य है। ईश्वर को हमने अलग कर दिया। यहां आपको एक बार फिर बता देता हूं कि अद्भुत रहस्य में, सृष्टि सृजन के रहस्य में ज्ञानानुसार संपूर्ण सृष्टि में किसी भी जीव जीवात्मा का, किसी भी देवी देवता का और किसी भी मानव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब का सब, सारे के सारे मायावी रूप हैं, जो प्रभु से प्रकट वही मां माया, एको अहम बहुश्याम। इसी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सृष्टि में उन्हीं का सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, और सगुण स्वरूप से नर और नारी का प्राकट्य हुआ, और नर और नारी से अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव का प्राकट्य हुआ। और हम मनुष्य आज तक उस दिव्य महाशक्ति को नहीं समझ पाए, जिसके कारण यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि स्वचालित है। उस दिव्य महाशक्ति को हमने अनेक नाम दे दिए, लेकिन उसको जान नहीं पाए। ईश्वर को पूजने की नहीं, जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है कि एक दिव्य महाशक्ति है। लेकिन किस रूप में? एक तरफ निर्गुण स्वरूप में दिव्य महाशक्ति हम सभी देवी देवताओं का, हम सभी मनुष्यों का परम गुरुवर है। वही दिव्य महाशक्ति मायावी स्वरूप में, सगुण स्वरूप में, देवी देवताओं के रूप में हमारा जन्मदाता पालनहार बना हुआ है। उन्हें देवी देवता कहा गया है, देवादिदेव महादेव कहा गया है, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कर्म भूमि पर मानव एक ऐसा प्राणी है, उसका जीवन कर्म प्रधान है। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण ईश्वर स्वरूप, दिव्य महाशक्ति स्वरूप बन सकता है। यह अद्भुत रहस्य में, सृष्टि सृजन के रहस्य में ज्ञानानुसार यह एक लीला, प्रभु की लीला, एक विचित्र लीला इसको कह सकते हो, जो युगों युगों से चली आ रही है। हमें इस लीला को समझना है, हमें इस अद्भुत रहस्य में खेल को समझना है कि एक निर्गुण परम ब्रह्म ही सगुण स्वरूप में अनेक प्रकार के देवी देवता, सृष्टि के सभी प्रकार का जीव बनकर और मानव बनकर इस सृष्टि में भ्रमण कर रहे हैं। तो फिर अलग से किसका अस्तित्व है? अलग से कौन है? इसलिए एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो यहां एक को अहम द्वितीयो नास्ति। उधर ब्रह्म भी कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी मेरे अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में और कहीं कोई भी कुछ भी नहीं है। तो मानव भी ऐसा कहता है और कह सकता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी एक मेरे अलावा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में और कहीं कुछ भी नहीं है। मुझे जो नजर आ रही है वो महामाया है। मैं जो हूं वही एक सब स्वरूप मेरे सामने अनेक रूप में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर मानव छोटे से छोटे जीव पर दया करेगा,
छोटे से छोटे जीव को प्यार करेगा, किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा, तब इस सत्य को जान लेगा। क्यों कि छोटे से छोटे जीव में भी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म जीवात्मा स्वरूप में, जीव के रूप में विद्यमान है। आप मार किसके रहे हो, लड़ाई झगड़े किससे कर रहे हो, नफरतें किससे कर रहे हो? अपने आप से। क्यों कि आप ही सगुण पर ब्रह्म है, आप ही सगुण परम ब्रह्म की संतान है, और आपके परम माता पिता निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो आप अंशज निर्गुण परम ब्रह्म के हुए हम सब, और वंशज और संतान सगुण पर ब्रह्म के हुए। तो इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। सृष्टि के, हमारे सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनका अलग से तो कोई अस्तित्व नहीं है। वो सब के सब सगुण पर ब्रह्म के, एक सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। तो आप उन्हें अपने स्वरूप में देखो। अभी हम बताएं आपको कि ईश्वर, जिसे हम दिव्य महाशक्ति कहते हैं, निर्गुण परम ब्रह्म कहते हैं, वो हमारे गुरु है। तो ईश्वर ही गुरु के रूप में हमें ज्ञान दे रहा है। तो क्या गुरु की पूजा पाठ करना जरूरी है? गुरु को अगरबत्तियां लगाना जरूरी है? गुरु के मंदिर बनाना जरूरी है? गुरु तो ज्ञान दे रहा है ना, तो गुरु का हमें वंदन करना चाहिए, गुरु को हमें नमन करना चाहिए, और उनके द्वारा बताए गए सदमार्ग पर चलकर हमें अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। अब दूसरी तरफ हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण स्वरूप में, वही दिव्य महाशक्ति सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा बने हुए हैं। तो क्या परम माता पिता परमात्मा की भी हमें पूजा करनी चाहिए? क्या उनके हमें धार्मिक स्थल बनाना चाहिए? क्या हम अपने माता पिता के धार्मिक स्थल बनाते हैं? जो हमें कर्म भूमि पर जन्म दे रहे हैं, जिन्होंने हमें कर्म भूमि पर जन्म दिया, वो हमारे माता पिता हैं, वो उन्हीं का स्वरूप है, सगुण पर ब्रह्म का, जो देवलोक में विराजमान है। तो क्या हमें अपने माता पिता की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजा करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए? नहीं, हमें अपने माता पिता द्वारा बताए गए सदमार्ग पर चलकर अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वो हमारे जन्मदाता पालनहार हैं। तो फिर हमें अपने माता पिता से डरना क्या, और गुरु के लिए लड़ना क्या? हम ईश्वर को लेकर लड़ रहे हैं अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बनाकर, और इधर एक तरफ हम डर के मारे अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं अपने परम माता पिता परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में। भाई, मानव का जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रदान है, और सब कुछ कर्मों से हासिल होता है। एक ही दिव्य महाशक्ति अनेक रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। जो हमारे गुरु हैं निर्गुण स्वरूप में, परम गुरुवर, वही सगुण स्वरूप में हमारे माता पिता हैं। तो इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी पहले बताया गया है इसके बारे में। हम समझने की भूल कर जाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, देविक महाशक्ति के लिए कहा जा रहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, और त्वमेव मम सर्व देव देव। कितनी गहरी बात है। विद्या देने वाले परम गुरुवर निर्गुण स्वरूप में आप ही हैं, और सगुण स्वरूप में हमारे मित्र माता पिता बनकर हमारे जीवन को आप चला रहे हैं। तो दूसरा है कौन है इसमें? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव सखा च बंधु तमेव, तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, और तमेव मम सर्व देव देव। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के रूप में भी आप एक ही हो। आप एक अनेक प्रकार के देवी देवताओं के रूप में यह बता रहा है कि तमेव मम सर्व देव देव। आप ही अनेक प्रकार के देवों के रूप में हमारे लिए हो, हमारी सेवा कर रहे हो। क्योंकि सभी देवी देवताओं का अपना अपना अलग अलग कार्य है सृष्टि सीजन के अंदर। तो हमें एक अपने परम माता पिता को नमन करते हुए, उनका प्रतीक जो शिवलिंग है उसके प्रति भक्ति मार्ग पर चलते हुए उसकी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, कि वो हमारे परम माता पिता हैं, उन्हें हम नमन करें, और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम सत्कर्मी बनकर, और कर्म भूमि पर ये परम माता पिता परमात्मा है ना, वो स्वर्ग सुख दाता है। अगर हम सत्कर्मी बनकर जीवन यापन करेंगे कर्म भूमि पर,
तो हमें स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होगा, किसी को मरकर स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। तो अब हम एक बात को यह भी बताएं यहां पे कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार यह जो सृष्टि का सृजन हुआ तो निर्गुण दिव्य शक्ति महाशक्ति एक है, उससे सगुण मायावी स्वरूप का प्राकट्य हुआ। तो उसमें कल की ज्ञान सागर में मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ परमात्मा की वाणी, तो मैं आपको सामने 4 लाइनों में रखता हूं, उसको आप समझने का प्रयास करो कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय। कहीं किसी को कोई जन्म देने वाला, कोई माता पिता कुछ भी नहीं है, वो दिव्य महाशक्तियां अपनी इच्छा शक्ति से हजारों लोगों को प्रकट कर सकती है। देवी देवता अपनी इच्छा शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, हम मानव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन कर्म प्रधान है। हमारे पास वो दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति हमारे पास नहीं है। समझ रहे हो ना कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय मतलब निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप धारण किया और सगुण स्वरूप में स्वयं ही स्वयं की संतान बने। तो हमारे परम माता पिता और परमात्मा सगुण परब्रह्म में और हम में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ही इस शरीर को धारण किया है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, स्वयं ही पालनहार स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के तारनहार, दूसरा कोई है ही नहीं। माता पिता के रूप में देवलोक में विराजमान होकर आप ही सभी सृष्टि के जीवों का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन सभी सृष्टि के जो जीव जीवात्मा है वो भी तो आप ही हो कि स्वयं ही स्वयं के पालनहार और स्वयं ही स्वयं के तारनहार। तो स्वयं ही स्वयं के तारनहार मतलब आप निर्गुण स्वरूप में परम गुरुवर बनकर सृष्टि के सभी देवी देवताओं को और हम मानव को वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिससे हम अपने इस नश्वर भौतिक शरीर के भीतर विद्यमान आपके सत्य स्वरूप को जान ले, अपने सत्य स्वरूप को जान ले, हमारा अपना सत्य स्वरूप विराट हमारा आत्म स्वरूप हम पहचान ले, तो कर्म भूमि पर हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे संपूर्ण मानव जगत के लोग। कि स्वयं ही स्वयं के तारणहार, स्वयं से प्रकट बही माया, बताया ना, निर्गुण परम ब्रह्म से सगुण परब्रह्म का प्राकट्य हुआ, मायावी स्वरूप का प्राकट्य हुआ। कि स्वयं से प्रकट बही माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान कहता है कि यह सृष्टि को बनकर, कर्म भूमि को बनकर अरबों साल हो गए, आज तक मानव अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाया, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को नहीं समझ पाया। इसी के लिए कर्म भूमि पर बार 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 हर बार महाविनाश हो जाते हैं, और अभी एक बार फिर से महाविनाश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। वर्ष कितने हुए? 2025। क्यों भाई? हमारा कैलेंडर तो लाखों वर्ष होना चाहिए ना। वर्तमान मानव जाति को जन्म लेकर कर्म भूमि पर अवतरित होकर लाखों वर्ष हो गए, तो हमारा कैलेंडर तो सिर्फ 2000 वर्ष की गणना कर रहा है। क्या हम 2-2,500 वर्ष में मिट्टी में मिल जाते हैं? मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है। तो बाबा, विकसित और विकासशील देशों को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे बड़े बड़े गुरुओं को, उन सबको मिलकर इस ज्ञान को जानने की जरूरत है। इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को जानने की जरूरत है, ताकि हम इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकें। तो यही अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान संपूर्ण मानव जगत को प्रदान कराने के लिए मायावी प्रकृति को, मायावी सृष्टि को, माता शक्ति को मोहन यानी शिव मना रहे हैं कि बस करो, सभी जीव जीवात्माओं को बहुत कष्ट हो चुका, अब और ना हो। अब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान संपूर्ण मानव जगत को बता दो और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए। हमने जो सुंदर सृष्टि का सृजन किया है उसका हमारा अपना मकसद पूरा हो जाए और मानव मात्र कर्म भूमि पर संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनकर भ्रमण कर सके और सुंदर सृष्टि का आनंद ले सके, तो हमारे सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यह आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार कल की अवतार को आखिरी अवतार बताया गया। 24 अवतारों में ईश्वर का प्राकट्य 24 बार होता है, उसके बाद महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिटता है और फिर से नवीन सृष्टि का सृजन होता है। तो हमें एक बार ये आखिरी में जो ज्ञान मिल रहा है, उसके पहले तो मिल चुका है हमको 23 बार।
23 बार हमारे कर्मयोगी कर्म भूमि पर जो हमें कर्म करने का ज्ञान दे चुके हैं। ये 24वां अवतार कल्कि अवतार माना गया है ईश्वर का, निर्गुण परम ब्रह्म का, और देविक महाशक्ति परम माता पिता परमात्मा का। वो सामूहिक अवतार होता है। निर्गुण परम ब्रह्म जो है उनका ज्ञान स्वरूप प्राकट्य होता है, और सगुण पर ब्रह्म जो है उनका अवतार के रूप में मानव तन में प्राकट्य होता है। सगुण पर ब्रह्म कर्मयोगी हैं, वो कर्म करते हैं। निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान के दातार है, वो आत्मा स्वरूपता में आत्मा में रहकर हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और सगुण पर ब्रह्म इस भौतिक शरीर के माध्यम से कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना है और स्थापना करने का और प्रभावना करने का कार्य करते हैं। तो स्वयं से प्रकट बही मां माया है। मां माया भी निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुई है, उनकी इच्छा शक्ति से। एको अहम बहुश्याम। तो स्वयं से प्रकट बही मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। स्वयं ही स्वयं के साधक भय। अगर हम साधना भी कर रहे हैं भगवान की, ईश्वर की या निर्गुण परम ब्रह्म की, तो वो हम स्वयं ही स्वयं की कर रहे हैं। क्यों? कि वो जो निर्गुण परम ब्रह्म है उन्हीं का हम सगुण स्वरूप है कर्म भूमि पर, और सगुण स्वरूप से हम निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इस अद्भुत रहस्य को जानने की मानव जगत के लोगों को अत्यंत आवश्यक है कि स्वयं ही स्वयं के साधक भयो। स्वयं हम खुद ही अपनी साधना कर रहे हैं कि स्वयं ही स्वयं के साधक भय, और स्वयं ही भय स्वयं के भगवान। भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, अल्लाह ईश्वर नाम की और कोई अलग से तत्व नहीं है। हम जो कुछ मानते हैं जानते हैं वो सब कुछ हमारे भीतर है। हम अगर हमारे भीतर उस दिव्य महाशक्ति को जान लें तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कर्म भूमि पर मानव मात्र का आत्म कल्याण हो जाएगा, मरकर नहीं, जीते जी। मरकर किसी को स्वर्ग मोक्ष जाना ही नहीं पड़ेगा। तो बंधुओं, दिव्य महाशक्ति का, दैविक महाशक्ति का कर्म भूमि पर जन्म मरण नहीं होता। ना तो अवतार का जन्म मरण होता है और न ही ईश्वर का। उनका मानव तन के भीतर, निष्काम कर्म योगी के भीतर, हृदय में ज्ञान स्वरूप अवतरण होता है, कर्मयोगी स्वरूप अवतरण होता है। सगुण पर ब्रह्म का कर्मयोगी के रूप में, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, तो मानव तन के भीतर जीवात्मा में सगुण पर ब्रह्म का अवतरण होता है, और आत्मा में निर्गुण परम ब्रह्म का अवतरण होता है। और मानव तन के अंदर जब दोनों का अवतरण हो जाता है तो फिर प्रभु अपने स्वरूप को रखते हैं। मानव तन के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद समाप्त हो जाता है। क्यों? कि वो मनुष्य रूपी जीवात्मा जो भीतर विद्यमान है वो विराट आत्म स्वरूप बन जाता है। कैसे? कि ना तो मैं इस शरीर का हूं, यह शरीर सिर्फ दिखने के लिए होता है मानव जगत के लोगों के लिए, कि ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही ये शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। तो बंधुओं, अवतार और ईश्वर को जानो। आज तक किसी भी अवतार का कर्म भूमि पर जन्म नहीं हुआ है और न ही कभी ईश्वर का कर्म भूमि पर जन्म होता है। दिव्य महाशक्ति, दैविक महाशक्ति का मानव तन के भीतर अवतरण होता है, और कोई ऐसा निष्काम कर्म योगी होता है जिसमें दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति का प्राकट्य हो जाता है। और जब प्राकट्य हो जाता है तो फिर कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना, धर्म की स्थापना और धर्म की प्रभावना के कार्य होते हैं। तो यह युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का यही समय है। हम ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करके अपने इस अमूल्य मानव जीवन को आज भी सार्थक बना सकते हैं। परमात्मा प्रभु, हमारे परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म, माता पिता, हमारे दैविक महाशक्ति हमारे सारे सभी गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। हम उन गुनाहों का पश्चाताप कर लें, हमारे कर्म क्षीण हो जाएंगे। कब? जब हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर सद्मार्ग पर चल देंगे। अभी वो वक्त है कि आप अपने अमूल्य मानव जीवन को, संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग इस वर्तमान समय में कर्म भूमि पर
युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाकर अपने मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो बंधुओं, हम करबद्ध आपसे प्रार्थना करते हैं कि कल की ज्ञान सागर एक ईश्वरीय चैनल है जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करा रहा है युगानुसार। आप इस कल की ज्ञान सागर चैनल से ज्ञान ग्रहण करते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करावें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचे और हमारी कर्म भूमि पर जो पाप का बोझ बढ़ गया है वो मिट जाए और हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।